धनबाद जिले का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल एसएनएमएमसीएच की लचर व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सफाई कुव्यवस्था की लगातार मिल रही शिकायत पर डीसी माधवी मिश्रा औचक निरीक्षण करने पहुंची। डीसी के साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर एवं एसडीओ भी साथ एसएनएमएमसीएच पहुंचे। निरीक्षण के दौरान डीसी ने स्वास्थ्य व्यवस्था में कई खामियां पाई। वहीं अस्पताल के वार्ड परिसर व वॉशरूम की सफाई व्यवस्था को देख बिफरी सफाई एजेंसी के पंजी के जांच की, जिसमें बड़ी गड़बड़ी पकड़ी। सफाई एजेंसी 76 सफाई कर्मी की उपस्थिति दिखा ड्यूटी में 32 सफाई कर्मियों की ड्यूटी में पाई गई। सफाई एजेंसी की गड़बड़ी को लेकर जांच टीम गठित करने का निर्देश दी। जांच रिपोर्ट के बाद अग्रतर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं अधीक्षक समेत विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण में डीसी ने सर्जरी, ओपीडी, पीडिया ओपीडी, मेडिकल स्टोर, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंटल, मेल वार्ड, आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड आदि विभागों का जायजा ले। स्ट्रेचर की कमी को लेकर डीसी ने प्रभारी अधीक्षक से जानकारी ली। डीसी ने बताया कि निरीक्षण में उन्होंने पाया कि कुछ आधारभूत संरचना में कमी पाई गई है, तो वहीं मेन पावर की भी कमी मिली। अस्पताल स्तर पर जो जांचें ठीक हो सकती हैं, उसके लिए अधीक्षक को ऊंचे निर्देश दिए गए। साथ ही सफाई व्यवस्था में कमियां मिली, जिसे दुरुस्त करने के लिए वरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी और अगले 15 दिनों में भी सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं होने पर आउटसोर्सिंग कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। स्ट्रक्चर की कमी को लेकर नया टेंडर निकाला जा रहा है, जो कि प्रक्रिया में है। वहीं धनबाद एसएनएमएमसीएच अस्पताल में डीसी के आने की सूचना पर अस्पताल प्रबंधक व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गई है। बेड पर चादर बिछाया गया। वहीं मरीजों ने भी इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। हम मेहमान आए देखने के लिए अपने साथ। यहाँ पर इलाज सही से हो रहा है? हाँ ठीक। कहाँ पे बेड में जो अभी नहीं बिछ रहा, रात में आई थी। सीना का धड़कन अभी तक रात में आई थी ना, तो अभी बेड बिछा रहा है यहाँ पर। डीसी मैडम यहाँ जांच करना है तब? नहीं, हम तो अभी आए, हम नहीं देखे। ये लोग थे, ससुर मेरा थे। बोल के गए हैं कि ठीक है, देख रहे हैं। कितना दिन से आप एडमिट यहाँ मरीज? कल से पहले तो टोली में था, टोली के बाद वहाँ से वो 20 रुपए कितना दिया, कुछ दे के 3 घंटे के बाद हम लोग कुछ व्यवस्था हुआ, किसी को परवी किया गया, तब जाकर टोली से लाके यहाँ दिया, तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी। अभी देखा गया कि चादर बिछा रहा था। हाँ, तो अभी चादर, नया चादर दिया। अभी कोई मैडम आई इसीलिए दिया, सबको दिया। पूरा वार्ड में अभी चादर बिछा? हाँ, अभी चादर बिछा। क्या लगता है अब डीसी मैडम? देखिए, वो तो बोल के गए हैं, कुछ बोले हैं कि ठीक है व्यवस्था कर रहे हैं, देखें यहाँ से आगे बढ़े नहीं, बस यहीं से रिटर्न। हम लोगों ने आज यहाँ एसएनएमसीएच हॉस्पिटल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया है। बहुत सारी कमियां पाई गई हैं, जिसको दूर करने के लिए हमने सुपरिटेंडेंट और संबंधित विभागाध्यक्ष से बात करी है। कुछ जो कमियां हैं वो आधारभूत संरचना संबंधित है और कुछ कमियां वो मैन पावर रिलेटेड है। दोनों को लेकर के हम लोगों ने बात करी है। जो यहाँ से हॉस्पिटल लेवल पर चीजें ठीक होनी है, उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को बोला गया है और उन्होंने अश्योर कराया है कि आगे से भविष्य में ऐसी शिकायतें नहीं आने पाएंगी। सफाई का काम यहाँ पर, क्योंकि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, कमांडो, उनको दिया गया है। उन लोगों से भी हम लोगों ने बात किया। उसमें हम लोग को संख्या कम दिखाई पड़ी, जितना संख्या वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो दूसरी बिल्डिंग में सफाई करने बाकी सफाई कर्मी गए हुए हैं। आगे आने वाले समय में हम एक वरीय पदाधिकारी को यहाँ पर सफाई के विशेष निरीक्षण के लिए अपॉइंट कर रहे हैं और अगर अगले आगे 1 हफ्ते 15 दिन में भी यही लचर व्यवस्था दिखाई पड़ेगी तो हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस बिंदु को लेकर के भी हमने अभी अधीक्षक महोदय से बात करी है। उनके द्वारा ये अश्योर किया गया है कि पहली चीज स्ट्रेचर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये लोग नया टेंडर फ्लोट किए हुए हैं, उसको जितना जल्दी डिस्पोज करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने वार्ड बॉयज को असाइन किया है कि जो स्ट्रेचर की कमी है वो इस वजह से ना क्रिएट होने पाए कि मरीज स्ट्रेचर को बाहर छोड़ के चले जा रहे हैं। तो ये दोनों पॉइंट पे हम लोगों ने इनसे बात करी है और आगे हम लोग इंश्योर करेंगे अधीक्षक महोदय से बात करके कि ये समस्या ना आने पाए। मुझे लगता है कि जो उपलब्ध फंड है और उपलब्ध मैन पावर है, उसका जो ऑप्टिमम यूज है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जो यहाँ पर प्रबंधन को करने की आवश्यकता है। और मैंने मुख्य रूप से इसी पॉइंट पर सुपरिटेंडेंट साहब से बात करी है, क्योंकि मैन पावर के शॉर्टेज हो सकते हैं, फंड का कमी हो सकती है, बट कम से कम जो अभी उपलब्धता है और जो इमीडिएट जरूरत की चीजें हैं, जैसे एक्सरे मशीन को रिपेयर करा लेना, सफाई कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, उनका केवल रोल में नाम नहीं हो बल्कि वो वास्तव में उपस्थित पाए जाए,
तो अगर मुझे लग रहा है ये सारी चीजें इंश्योर हम लोग कर पाएंगे तो एक बेसिक जो फैसिलिटी हम लोग पब्लिक को यहाँ पर दे पाएंगे। मैडम इसकी शिकायत हमें कई मरीजों ने भी करी कि निरीक्षण की सूचना पर ही उन लोगों को बेडशीट वगैरह प्रोवाइड करी गई है और इसके बाद वो 2 दिन से यहाँ एडमिट थे, उनको बेडशीट नहीं दी गई है। वो हमने अभी बोला सुप्रीटेंडेंट साहब को कि ये सीन नहीं होना चाहिए। कहीं भी कोई अपवाद स्वरूप अगर कोई कमी नजर आती है तो उसको हम लोग सुधार सकते हैं, बट अगर जनरल तरीके से ये कमी दिखेगी तो ये बहुत ही ज्यादा लापरवाही का। देखिए, जिला प्रशासन की ओर से मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम लोग पब्लिक के लिए कितनी अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर सकते हैं। तो शो कॉज से पहले मेरा जो फोकस है वो ये कि हम चीजों को ठीक कर सकें। तो अभी पूरा फोकस इसी चीज पर है। हम लोग लगातार निरीक्षण अभी हमारे जिला प्रशासन की टीम से यहाँ पर होता रहेगा और उद्देश्य यही है कि किसी को कार्रवाई करने के बजाय जो पब्लिक यहाँ पर आती है उसको अच्छी सुविधा दे पाना।